कहावत बांग्लादेश पर बिल्कुल सटीक बैठ रही, क्योंकि जो बांग्लादेश भारत को 2024 में अकड़ दिखा रहा था, वो अब अपनी औकात समझ चुका है और इसीलिए वो अब भारत से दोस्ती की बात कहने लगा। दरअसल बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमान ने हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। उन्होंने भारत को सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी बताते हुए स्पष्ट किया कि बांग्लादेश कभी भी भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। इस बयान का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि ये बयान उस समय आया जब बांग्लादेश के राजनीतिक गलियारों में संविधान बदलने और सेना प्रमुख को हटाने की खबरें तूल पकड़ रही है। इन परिस्थितियों में जनरल जमान ने यह साफ संदेश दिया कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते कितने मजबूत हैं और इसकी नींव आपसी विश्वास पर कितनी टिकी है। जनरल वाकर उज जमान ने बांग्लादेश के अखबार प्रोथोम एलो को दिए इंटरव्यू में भारत के साथ संबंधों को लेन देन पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोग बड़ी संख्या में इलाज के लिए भारत जाते हैं और भारत से कई जरूरी सामान आयात किया जाता है। उन्होंने भारत को बांग्लादेश की स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये रिश्ता समानता और सहयोग के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये जो भारत को लेकर उन्होंने बातें करी हैं, इसको हम एनालाइज भी करेंगे। ये नहीं कि जो जनरल ने बोला है, ये कि जनरल का बोलने का कारण क्या था। जनरल वकरुज़्ज़मान ये भी कहते हैं कि भारत के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। ही इज वेरी वेल अवेयर, द बांग्लादेशी आर्मी चीफ, की पॉलिटिकल लीडरशिप ने गड़बड़ कर दी। दोस्तों, बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस वक्त बांग्लादेश के सेटअप के अंदर, जिन्होंने बेसिकली शेख हसीना वाजिद को ये कहा कि वो मुल्क छोड़ के चली जाएं, और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का एक इंटरव्यू था एक उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उन्होंने वहां पर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई उसके बाद ओए होए 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 बहुत हालत खराब हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि साहब ये देश जो है इसको इलेक्शन चाहिए और एक अच्छा इलेक्शन चाहिए, इसको कोई रिग्ड इलेक्शन नहीं चाहिए। जनरल वकरुज़्ज़मान जो कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने प्रोथोम आलो एक अखबार है उसको इंटरव्यू देते हुए कुछ बातें कही भारत के बारे में। आज मैं उन बातों को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये जो भारत को लेकर उन्होंने बातें करी हैं, इसको हम एनालाइज भी करेंगे। ये नहीं कि जो जनरल ने बोला है, ये कि जनरल का बोलने का कारण क्या था। जनरल ये कहते हैं कि भारत हमारे लिए एक बहुत अहम और इंपॉर्टेंट देश है। फिर जनरल वकरुज़्ज़मान ये भी कहते हैं कि भारत के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। वो ये भी कहते हैं कि वी वांट फेयरनेस इन आवर डीलिंग्स विद इंडिया। और फिर जनरल वकरुज़्ज़मान ये कहते हैं कि कई भारत के लोग बांग्लादेश आते हैं फॉर्मली या इनफॉर्मली काम करने के लिए, हमारे लोग भारत जाते हैं और हमारे कई लोग ऐसे हैं जो भारत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं। दोस्तों, ये जो प्रथम आलो को, जो कि एक अखबार है बांग्लादेश का आर्मी चीफ वकरुज़्ज़मान क्या कम्युनिकेट करना चाहता है भारत को और पूरे एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को क्या कम्युनिकेट करना चाहता है कि क्या हो रहा है। देखिए, बात यह है कि ही इज वेरी वेल अवेयर, द बांग्लादेशी आर्मी चीफ, की पॉलिटिकल लीडरशिप ने गड़बड़ कर दी। अब पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पे इमेच्योर है, हाईली इमेच्योर है बांग्लादेश के। वो भी ये यूनुस की पूरी जो एक नैरेटिव रहता है कि साहब हम रिफॉर्म करने के लिए आए हैं, हम ये करने के लिए आए हैं, वो पूरी तरह से आई थिंक आर्मी चीफ ने बोला है कि भैया वो सब आप अपने पास रखो। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जरा इलेक्शन पे ध्यान दो। किस तरह इस देश के अंदर इलेक्शन होगा और किस तरह ये देश आगे जाएगा, उसके ऊपर आपको ध्यान देना बड़ा जरूरी है। तो इसमें तो एक पहले झटका लगा। दूसरा झटका ये लगा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा एक क्लियर, वकर उस जमान ने एक बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज, और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि साहब जो भारत का इंटरेस्ट है इन स्टेबिलिटी इन दिस रीजन, एंड बांग्लादेश को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारत उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर भारत और बांग्लादेश साथ में काम करेंगे, दोनों
दोनों को बेनिफिट रहेगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्होंने बोला कि इसमें बांग्लादेश का ही होगा, क्योंकि हम एक छोटे नेशन है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं।